जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की धरती के नीचे लोहा है, कोयला है और भी दूसरे बहुत सारे खनिज हैं और इन खनिजों पर आधारित उद्योग धंधे यहाँ लगे हैं। ये धरती रत्न गर्भा है, लेकिन इस धरती के नीचे ही नहीं, धरती के ऊपर भी बहुत सारे रत्न हैं। यहाँ एक और उद्योग है और इस उद्योग के लिए न तो ज़मीन चाहिए, न इससे प्रदूषण फैलता है, न किसी कंसेंट टू एस्टैब्लिश या कंसेंट टू ऑपरेट की ज़रूरत पड़ती है, न एनवायरनमेंट का लफड़ा है, न पानी की ज़रूरत। यह उद्योग है तबादला उद्योग और कमीशन उद्योग, यानी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग एंड कमीशन इंडस्ट्री। बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा ही पैसा। लेकिन इस पैसे को कुछ लोग घर में रख कर फंस जाते हैं और कुछ इस पैसे को दोगुना तिगुना करने के चक्कर में फंसते हैं। कुछ महीने पहले झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से 32 करोड़ रुपए नकद ईडी को मिले थे। ईडी ने बताया था कि वह पैसा टेंडर कमीशन घोटाले का है। आलमगीर आलम फिलहाल जेल में है। इधर एक और सूचना मिल रही है कि 50 करोड़ रुपए हाल फिलहाल में दुबई में इन्वेस्ट किए गए हैं। जी हाँ, 50 करोड़ रुपए जो दुबई में निवेश किए गए। जमशेदपुर में रहने वाले एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के जरिए इनका निवेश किया गया और वह व्यक्ति बताया जाता है कि अब दुबई में सेटल हो चुका है। 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाने की सूचना है। ये 50 करोड़ रुपए किसके हैं, कैसे कमाए गए हैं और कहाँ इन्वेस्ट किए गए हैं, इसकी जानकारी दोस्तों मेरे पास तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि रुपयों पैसों के लेन देन पर नज़र रखने वाली एजेंसी को इस इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिल गई है। बताया जा रहा है कि इस जानकारी का उपयोग या सदुपयोग, जो भी आप इसको मान लें, किया भी जा रहा है और आने वाले दिनों में झारखंड के राजनीतिक फलक पर इसका नतीजा दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बिना इन्वेस्टमेंट के पैसों के इन्वेस्टमेंट की बात। अब आते हैं वीडियो की मूल बात पर। भारत चुनाव आयोग ने आज 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। तो संभवतः दोनों राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे और पर्व त्यौहार का जो सीज़न है, दिवाली, दशहरा, छठ, ये सब बीत जाने के बाद होंगे। तो चुनाव में फ़िलहाल 2-3 महीने का समय है। लेकिन झारखंड में बहुत जल्द राजनीतिक सुनामी आने के संकेत मिल रहे हैं। आहट इसकी सुनाई दे रही है। दोस्तों, मैंने 6 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि चंपई सोरेन की भाजपा आखिर इतनी ज़्यादा तारीफ आजकल क्यों कर रही है। ये भी बताया था कि चंपई सोरेन को भाजपा में लाने की पहल हो सकती है और ये पहल क्यों हो सकती है, ये भी बताया था। और ये भी बताया था कि चंपई सोरेन अगर भाजपा में जाएंगे तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। दोस्तों, आज ये खबर बहुत तेज़ी से फैली कि चंपई सोरेन भाजपा के संपर्क में हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई और जिस पोर्टल ने यह खबर दी थी कि चंपई सोरेन दिल्ली में है, उसने इसका खंडन भी कर दिया कि चंपईदा दिल्ली में नहीं है, कोल्हान में ही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम दिल्ली पहुंच गए हैं। दल बदल मामले में जेएमएम ने उनकी सदस्यता छिनवा दी है, उससे वे नाराज चल रहे हैं और चर्चा है कि वे भाजपा में जा सकते हैं। चर्चा यह भी है कि लोबिन हेम्ब्रम के साथ कुछ जेएमएम के विधायक और दूसरे नेता भी दिल्ली में हैं और भाजपा के खेमे से जो खबर छनकर सामने आ रही है उसके अनुसार करीब 7 से 8 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऐसे हैं जिन पर बीजेपी की नज़र है और विधानसभा चुनाव के पहले जेएमएम में बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने की 23 या 26 तारीख को झारखंड का दौरा करने वाले हैं। हो सकता है रांची में उनकी एक सभा भी हो और जो सूचना है उसके अनुसार प्रधानमंत्री का यह दौरा झारखंड की वर्तमान राजनीति के सिनेरियो को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि चंपई सोरेन सीएम के पद से हटने के बाद
अपमानित महसूस कर रहे हैं, ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर इस पीड़ा को जाहिर किया और कई मौक़ों पर यह भी जाहिर किया कि 5 महीने की उनकी सरकार ने अब तक की सभी सरकारों से अच्छा काम किया था। इसी अपमान के कारण सीता सोरेन भी जेएमएम छोड़कर बीजेपी में चली गई थी, जबकि वह तो सोरेन परिवार की बहू थी। तो चंपई दा भी जा सकते हैं, ऐसा अनुमान मैंने व्यक्त किया था। और जिस तरह से भाजपाई चंपई सोरेन के 5 महीने की कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि अंदर अंदर कुछ न कुछ ज़रूर पक रहा है, कुछ न कुछ डीलिंग चल रही है। और अब ये बातें निकलने लगी हैं तो इनको सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। 14 सीटों वाले कोल्हान पर भारतीय जनता पार्टी की खास नज़र है और इन 14 विधानसभा सीटों में भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है। और अभी जो परिस्थिति दिखाई दे रही है, जो ज़मीनी हकीकत है, उसमें भाजपा के लिए कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक संकेत भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जब अपना खिलाड़ी कमज़ोर हो तो बोरो प्लेयर लाने में भाजपा माहिर हो गई है, मास्टर हो गई है। तो शिवसेना और एनसीपी वाली कहानी झारखंड में दोहराने की तैयारी चल रही है। और दोस्तों, सिर्फ तैयारी ही नहीं चल रही है, जेएमएम में जिस तरह की तोड़फोड़ की तैयारी है, उसके ज़रिए आदिवासी सीटों को और दूसरी कमज़ोर सीटों को जीतने का मकसद तो है ही, साथ ही यह संदेश देने का मकसद भी है, खास करके झारखंड की जनता, आदिवासी जनता को, कि हेमंत सोरेन के लिए आदिवासी का मतलब सिर्फ उनका अपना परिवार है। इसलिए ही चंपई सोरेन को हटा दिया गया। आदिवासी और 1932 के खतियान की बात करने वाले लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता खत्म कर दी गई। और ये सब बातें उन आदिवासी नेताओं के मुंह से ही कहलवाई जाएंगी जो जेएमएम छोड़कर भाजपा में जाएंगे, जैसे सीता सोरेन से बातें कहलवाई गई, हालांकि उनका असर हुआ नहीं। लोबिन हेम्ब्रम पहले से ही हेमंत सोरेन के साथ रहने वाले लोगों को बिहारी बताकर सवाल उठाते रहे हैं, उनके नाम बताते रहे हैं। वही बातें अब दूसरों से भी कहलवाई जाएंगी। और सूचना ये भी है कि ऑपरेशन लोटस इन झारखंड पर मोटा भाई की पैनी नज़र है, यानी ऑपरेशन बिल्कुल ऊपर से चल रहा है। दोस्तों, भाजपा कम से कम 8 वैसी सीटों पर फोकस कर रही है जहां उसको लगता है कि वह अपने बूते तो चुनाव नहीं जीत सकती। इसलिए उन सीटों पर जेएमएम से लाकर उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है। और जो सीटें बीजेपी को लगता है कि वहां बाहर से उम्मीदवार लाने की ज़रूरत है, वो है कोल्हान में सरायकेला और खरसावां, मझगांव और बहरागोड़ा, यानी 4 सीटें। साथ ही लोबिन हेम्ब्रम वाली बोरियो की सीट संथाल की है और लोहरदगा की बिशुनपुर सीट जहां चमरा लिंडा विधायक हैं। आज लोबिन हेम्ब्रम दिल्ली में है। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम ने अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। समाचार पोर्टल लगातार.in की खबर है कि लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि वह दिल्ली जाने वाले हैं। उनके साथ और कौन कौन से नेता या विधायक दिल्ली जा रहे हैं यह अभी नहीं बता सकते। भाजपा में शामिल होने के सवाल पर लोबिन ने कहा कि सारी तस्वीर कल साफ हो जाएगी। तो साफ है कि खेल तो शुरू हो गया है। और ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, तो उनकी तरफ से भी डैमेज कंट्रोल के लिए क्या किया जा रहा है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। दोस्तों, मैंने चंपई सोरेन पर भाजपा की तरफ से डोरे डाले जाने को लेकर जो वीडियो बनाया था, उसमें 2 बातों का जिक्र प्रमुखता से किया था। पहला कि भाजपा उनको मुख्यमंत्री बना सकती है, अगर वो बीजेपी में आ जाएंगे तो बीजेपी उनको सीएम फेस बना सकती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दूसरा, चंपई दा को अपने बेटे बाबूलाल सोरेन का राजनीतिक करियर सेट करना है। बाबूलाल सोरेन उतावले हुए जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और अगर उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया तो वे कुछ न कुछ जुगत लगाकर कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ जाएंगे, भले निर्दलीय लड़ना पड़े। तो जो चर्चा है, हालांकि अपुष्ट चर्चा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा इस बात पर सहमत है कि चंपई सोरेन अगर भाजपा में आ जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचा जाएगा। हालांकि वादा नहीं किया जाएगा, लेकिन चंपई दा को उनकी हैसियत के हिसाब से पद मिलेगा। और दूसरी बात कि अगर चंपई सोरेन चाहें तो उन्हें किसी संवैधानिक पद पर बैठाकर उनकी जगह उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनाव लड़ाया जाएगा। और यह कार्यकाल के बीच में हो सकता है, यानी 2024 के चुनाव के बाद चंपई सोरेन अगर कुछ दिन रह जाए और उसके बाद वे रिटायरमेंट ले लेंगे, उनको किसी संवैधानिक पद पर भेजकर उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाएगा। दोस्तों, एक संभावना ये जताई जा रही है कि जेएमएम में इतनी तोड़फोड़ हो कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ जाए, इतनी राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जाए और फिर राष्ट्रपति शासन के तहत झारखंड में विधानसभा का चुनाव कराया जाए। लेकिन मुझे इसकी संभावना फिलहाल बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि भाजपा ने
हेमंत सोरेन को जेल भेजने का अंजाम देख लिया है। भाजपा वालों को लग रहा था कि ईडी ने हेमंत सोरेन को ज़मीन घोटाला मामले में जेल भेज दिया है, तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाकर उनको दागी बताकर चुनाव लड़ेंगे तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा करना भारी पड़ गया। भाजपा यहाँ की सभी 5 एसटी रिजर्व सीटें हार गई, तो राष्ट्रपति शासन लगाने का रिस्क बीजेपी लेगी, इसमें मुझे संदेह है, डाउट है। तो पाला बदलने का खेल ही रचा जाएगा। पीएम के दौरे के समय यह होगा या चुनाव की घोषणा के समय, यह तो जब होगा तब पता चल जाएगा। कौन कौन नेता पाला बदलेगा, उनके नामों की भी चर्चा हो रही है, लेकिन जब तक पक्का ना हो जाए किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। भाजपा की नज़र किन सीटों पर है वो मैंने बता दिया, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।